हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका तो वर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में भी हम एक सिंपल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 के टीईटी मैथ्स वाले पेपर में हुआ था। आप देख लो क्वेश्चन क्या है। इतना सिंपल है कि आप देख के सोचोगे कि इसको तो जनरल पेपर में होना चाहिए था, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं ताकि कट ऑफ भी तो बना रहे ना, है ना। तो चलो देखें क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है घनाभ का, तो देख लो पहले तो लिख लें हम 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 14 सेंटीमीटर और फिर है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मैं इस वीडियो, क्योंकि देखो जिनका जो टीजीटी वाले हैं, है ना, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो उनके लिए तो ये वीडियो देखने का कोई सेंस बनता नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस वीडियो को ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको सच में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि घनाभ क्या होता है। तो ईंट आप देखते हो, ईंट घनाभ होता है। ये मेरा पावर बैंक देख लो, ये भी एक घनाभ है, क्यूबॉइड शेप का है। अब वैसे इसको पावर बैंक क्यों कहते हैं, खुद इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको कह रहे हैं पावर बैंक। बैंक क्यों कह रहे हैं, फिर इसको मत कहो बैंक, पावर का सोर्स कह दो छोटा सा। खैर जो भी हो, ये एक घनाभ के आकार का है। और इसमें आप देखोगे अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ऐसे, उस केस में इसकी लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, और ये वाला जो पार्ट होगा ये यहाँ से यहाँ, ये इसकी मोटाई कहलाएगी। ऊंचाई तब कहते हैं जब बहुत ऊंचा कोई होता है, ठीक है, तो ये इसकी मोटाई हो जाएगी। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे रख दूं तो उस केस में ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही, तो हम इसको मान के चलते हैं थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है। अब हमें मालूम है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो इसका एक पृष्ठ होता है घनाभ के, कितने 6 पृष्ठ होते हैं टोटल। एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, 3, 4 और ये 5 और ये 6। इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हम जोड़ दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अब जब 6 पृष्ठ हैं हमारे पास में, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो ये जो देखो रहे हो आप लोग, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है इसकी लेंथ में ब्रेथ से, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दो, आपका निकल आता है। लेकिन ये क्योंकि हमारा पावर बैंक है और इसको हमने ऊंचाई कहा है, तो ऊंचाई में ही लंबाई से गुना कर देंगे तो भी हमारा क्या होगा, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई, तो लंबाई गुने ऊंचाई, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। और सेम जितना पृष्ठ इसका है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना उतना ही तो इसका भी है ना। तो चूंकि ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमें 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ने का मतलब है 2 से गुना कर देना, क्योंकि जितना ये है उतना ही तो ये भी है, तो गुना कर देंगे तो डबल तो हो ही जाएगा। उसके बाद बात करें इस पृष्ठ की, इसमें ऊंचाई है और चौड़ाई है, तो ऊंचाई, चौड़ाई, और चूंकि ये वाला पृष्ठ भी देखो तो डबल कर देंगे तो 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो 2 से यहाँ भी गुना करते हैं। प्लस में तीसरा लास्ट ये वाला देखो, लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, और चूंकि जितना पृष्ठ इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका भी है, तो इसलिए इसमें भी 2 से गुना करेंगे। और इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और ये फॉर्मूला होता है हमारे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इस फॉर्मूले पे हम सारी वैल्यू को रखेंगे और आंसर लेके आएंगे कि देखो आंसर कितना आता है हमारा। तो चलो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 LB यानी कि 24 गुने 14 प्लस BH यानी कि 14 गुने 7.5 प्लस HL यानी कि 24 गुने 7.5। तो चलो एक बार गुना कर लें हम। 4 चौक यहाँ से ले 4 दूनी 8, 4 के 4, 4 12, 13, 3 यहाँ से ले 1 2 1 3, 336 आएगा सिर्फ, ठीक है। इसका गुना करो, 4 5 20, 7 के 7, 7 चौक 28, 5 के 5, 8 5, 13 के 3 हासिल 1, 7 7 1 8, 83, 14 25 7, 14 6 84, 84 में 7 जोड़ो, ये 83 नहीं आएगा भाई। गुना करते हैं अच्छे से, 4 5 20 का 0, 14 25 70 के 0 हासिल 7, 14 7
98 में 7 जोड़ो, आया 105। प्लस में इसका गुना करो, 4 25 20 के 0 हासिल 2, 7 28, 5 दूनी 10, 28 10 38 39 40 के 0 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। तो इसको हटा ही देते ना, चलो गुना करें, 0 6 5 11 के 1 हासिल 1, 8 9 10 11 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 1 6, 2 गुने 6 7 21, यानी 1242 हमारा आया है। 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। अब देख लें हमारा ऑप्शन में है या नहीं है। तो हाँ, 1242 हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर समझ में आया है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आज की वीडियो को इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।